इसराइली जारहियत के खिलाफ हजारों शहरी लंदन की सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती, अक़वामी आलम से सहयोनी बर्बरियत रोकने का मुतालिबा। न्यूयॉर्क में भी इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज। उधर इस्लामी तामुन तंजीम की एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास 18 अक्टूबर को जद्दा में तलब। चेयरमैन पीटीआई ने खुदकुशी नहीं की, लेकिन अवाम को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। IMF से शराइत की खिलाफ वर्जी की, मुल्क को कर्जों की दलदल में धकेला, मैशत का बेड़ा गर्क करके कहा मुझे तो मैशत की समझ ही अब आई है। हमजा शहबाज का कसूर में जलसे से खिताब, कहा आज हमें पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करना है। नून लीग ने झूठे वादे नहीं बल्कि काम करके दिखाया। पाकिस्तान फलस्तीन की सियासी इखलाकी हिमायत को जारी रखेगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर बड़ा जलसा। जिला इंतजामिया लाहौर ने मुस्लिम लीग नून को जलसे की इजाजत दे दी। NOC में 39 निकात पर पासदारी की हिदायत। लीगी रहनुमा बिलाल यासीन ने जलसे की इजाजत की दरखास्त दी थी। बाबर आजम ने जिंदगी की 29 बहारें देख ली, साथी खिलाड़ियों की मुबारकबाद। बाउलर हसन अली की बेटी ने अहमदाबाद में गुलदस्ता पेश किया। बाबर ने मासूम बच्ची को गले लगाकर शुक्रिया अदा किया। दुनिया भर में मद्दाहों की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार। डॉलर के बाद पेट्रोलियम मसनूआत भी सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल 38 और डीजल की कीमत में 21 रुपए लीटर कमी मुतवक्की है। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 206 रुपए, डीजल की कीमत 233 रुपए फी लीटर पर आ जाएगी। कीमतों में कमी का ऐलान आज मुतवक्की है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सूबा पंजाब से मुताल्लिक़ अमूर पर बातचीत की गई। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी से वज़ीर आला सिंध मकबूल बाक़िर की मुलाकात। कपास के निर्खों में इस्तेहकाम लाने के लिए ज़रूरी इक़दामात पर तबादला ख्याल। सिंध और पंजाब में काश्तकार को फसल का सही मुआवजा दिलाने पर इत्तेफाक किया गया। शहीद सिपाही अब्दुल हकीम की नमाज जनाजा आबाई इलाके जाफराबाद में अदा कर दी गई। सिपाही अब्दुल हकीम ने मीर अली में दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया था। ISPR के मुताबिक शहीद सिपाही अब्दुल हकीम को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। रावलपिंडी में न्यू टाउन पुलिस की फौरी कार्रवाई। होली फैमिली हॉस्पिटल से अगवा होने वाली नौमौलूद बच्ची चंद ही घंटों में बाजियाब। खातून समेत 2 अगवाकार गिरफ्तार। पुलिस ने नौमौलूद को फैमिली के हवाले कर दिया। मौसम ने करवट बदल ली, सर्दी ने दस्तक दे दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। रात को खुनकी में इजाफा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। महकमा मौसमियात की मुल्क के बेशतर इलाकों में 3 रोज तक बारिशों की पेशगोई। आज के इस समिट का जो समिट फॉर एंटरप्रेन्योरियल एजुकेटर है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? इसका बुनियादी मकसद जो है वो ये है कि हम लोग एजुकेटर्स को माइंडसेट को कैसे चेंज कर सकते हैं एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के लिए, क्योंकि जब तक एजुकेटर्स का एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट नहीं होगा तब तक हम लोग स्टूडेंट का एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट नहीं क्रिएट कर सकते। और हमारा बिलीव है कि अगर स्टूडेंट को एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के लिए तैयार किया जाए और उनको जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर के लिए तैयार किया जाए तो वो सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्रिएट करने की का पोटेंशियल रखते हैं। नौकरी नहीं, अब तलबा खुद रोजगार देने के होंगे काबिल। सुपीरियर यूनिवर्सिटी का मॉडल मुल्क भर में मकबूल होने लगा। खैबर पख्तूनख्वा की जामियात में भी रिवायती तालीम की बजाय तलबा की खुद मुख्तारी की तालीम दी जाएगी। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने मुख्तलिफ जामियात के फैकल्टी मेंबर्स के सामने मॉडल पेश कर दिया। रेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन की अहमियत और तरीका कार पर रोशनी डाली। खुद नौकरी की बजाय रोजगार फराहम करने के मॉडल की तरगीब दी। शुरका ने तालीमी निकात को खूब सराहा, विजन की दाद दी। गवर्नर हाउस पेशावर में एंटरप्रेन्योरियल एजुकेशन समिट के बाद अवार्ड तकरीब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली की खुसूसी शिरकत। 2 रोज़ा समिट का इनेकाद
सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ताउन से एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान ने किया। चेयरमैन AGC प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा कि पाकिस्तान में निजी जामियात बेहतर काम कर रही हैं। मुल्क में तालीमी तरक्की पर फख्र है। नागहानी आफात के बावजूद मुल्क आगे बढ़ रहा है। चेयरमैन एप्सर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि प्राइवेट सेक्टर में मेहनत करने वाले हमारे असल हीरो हैं। मुआशी तालीम के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तलबा को ई-कॉमर्स की तरफ आना चाहिए। हमें अपने नौजवानों की सलाहियतों को निखारने के लिए मेहनत करना होगी। सरकारी यूनिवर्सिटीज बेरोजगारों का दफ्तर बन चुकी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली कहते हैं तनख्वाहों की बोझ से यूनिवर्सिटीज को खसारे का सामना है। निजी जामियात से सीखेंगे कि किस तरह सरकारी यूनिवर्सिटीज को खसारे से निकालें।